हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। मार्क द करेक्ट चॉइस एज। क्वेश्चन में बोला है कि हमें दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, असर्शन एंड रीजन। उन्हें हमें पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है फ्रॉम 1 2 3 एंड 4। सो फॉर दिस क्वेश्चन अगर हम स्टेटमेंट्स को ऑब्जर्व करें तो यहाँ जो की कॉन्सेप्ट लगेगा दैट इज पीरियोडिक एब्सटिनेंस। पीरियोडिक एब्सटिनेंस क्या होता है वो लिखा गया है इन द assertion statement that periodic abstinence is a method in which couples avoid from coitus from day 10 to 17 of menstrual cycle। इसका मतलब क्या है कि assertion में ऐसा क्या कहा गया है कि इन अ नॉर्मल 28 days menstrual cycle 14th डे पर ओव्यूलेशन होता है। सो अगर नॉर्मल 28 डेज की साइकिल नहीं है तो 10 से लेकर 17 डे के बीच में कभी भी ओव्यूलेशन हो सकता है। सो इस दौरान में हाईएस्ट चांस होते हैं ऑफ फर्टिलाइजेशन, हाईएस्ट चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम एंड स्पर्म बिकॉज ओव्यूलेशन क्या होता है, इट इज द रिलीज ऑफ ओवम। सो अगर 10 से 17th डे के बीच में अगर स्पर्म एंटर करता है यूट्रस में तो वो ओवम को मीट करके फर्टिलाइजेशन कर सकता है। सो इस पीरियड में जो कोइटस है उसे अवॉइड किया जाता है, इसी को कहते हैं पीरियोडिक एब्सटिनेंस। तो ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। रीजन का स्टेटमेंट में लिखा है दैट इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव मेथड एंड 100% श्योर ऑफ बर्थ कंट्रोल। सो ये स्टेटमेंट गलत है बिकॉज इट इज़ इफेक्टिव ओनली 80 to 87%। तो स्टेटमेंट गलत हो गया। अब हमारा असर्शन स्टेटमेंट करेक्ट है और रीजन का स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये किस ऑप्शन में दिया गया है, इट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर 3 दैट इफ assertion is true but the reason is false। सो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।